गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे म्यूटेशन में हम बात कर रहे थे क्रोमोजोमल म्यूटेशन की। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि क्रोमोजोम की अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ रहा है या चेंज हो रही है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोमल म्यूटेशन या फिर क्रोमोजोमल एबेरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रोमोजोमल म्यूटेशन या फिर क्रोमोजोमल एबेरेशन। सबसे पहले हमने लिया था म्यूटेशन में क्रोमोजोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होता है कि अगर क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या वेरिएशन आ रहा है क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन या फिर क्रोमोजोमल एबेरेशन। और मैंने आपको क्या बताया था कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन भी 4 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि डिलीशन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे आज डुप्लीकेशन की। थर्ड जो होता है वो होता है इन्वर्जन, जिसकी आज हम बात करेंगे। और फोर्थ होता है ट्रांसलोकेशन। तो 4 टाइप का ट्रांसलोकेशन, तो 4 टाइप का क्रोमोजोमल एबेरेशन या क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है। सबसे फर्स्ट डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो ये 4 टाइप के क्रोमोजोमल म्यूटेशंस होते हैं। सबसे पहले हमने डिलीशन की स्टडी की थी। तो मैंने क्या बताया था कि क्रोमोजोम का कोई पार्ट अगर ब्रोकन हो जाता है या गेट लॉस्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम डिलीशन बोलते हैं। अगर टर्मिनल सेगमेंट क्रोमोजोम का टर्मिनल सेगमेंट लॉस हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। अगर टर्मिनल सेगमेंट क्रोमोजोम का लॉस हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी बोलते हैं। और अगर इंटरकैलरी सेगमेंट जो क्रोमोजोम का लॉस हो जाता है बीच में से, उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीशन। उसको हम क्या बोलेंगे? डिलीशन। और इसमें मैंने डिजीज आपको क्या बताई थी? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्या बताया था मैंने? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। तो क्राइडू-चैट सिंड्रोम में क्या होता है कि बेबीज में जो ये डिजीज होती है उसमें क्या होता है, बेबीज बिल्ली की तरह क्या करता है? क्राई करने लगता है। और ये क्या हो सकता है? लीथल भी हो सकता है और सेमी लीथल भी हो सकता है। और मैंने आपको क्या बताया था? फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम, जो 22 नंबर क्रोमोजोम होता है, वो कौन सा होता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। क्या होता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम, या फिर उसको हम बोलते हैं कोरोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। क्या बोलते हैं उसको? CML, कोरोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। आज हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट लेता हूं मैं, डुप्लीकेशन। सेकंड टाइप लेता हूं क्रोमोजोमल म्यूटेशन का, डुप्लीकेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन। भाई डिलीशन का तो साफ मतलब है कि क्रोमोजोम का कोई पार्ट क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है। क्रोमोजोम का कोई पार्ट गेट लॉस्ट हो रहा है या क्रोमोजोम का कोई पार्ट डिलीट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिलीशन। अब सेकंड बात करेंगे हम डुप्लीकेशन की, कि डुप्लीकेशन क्या होता है। तो डुप्लीकेशन क्या होता है कि अगर मान लो ये क्रोमोजोम है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, डुप्लीकेशन में लिखाऊंगा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना आप। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? सेकंड पॉइंट हम बात करें डुप्लीकेशन की। तो ये मान लो कोई क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में कोई एक्स्ट्रा क्रोमोजोम का पार्ट आके कोई ऐड हो जा रहा है। अब ये पार्ट अगर यहां ऐड हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन बोलेंगे। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि मान लो अगर ये कोई क्रोमोजोम है, ये मान लो कोई क्रोमोजोम है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये क्रोमोजोम है, अगर कोई दूसरा क्रोमोजोम का पार्ट आके यहां अटैच हो गया, इस क्रोमोजोम के यहां अटैच हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन बोलेंगे। मींस कॉपी नंबर यहां पे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, डुप्लीकेशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन बोलेंगे। कि कोई एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आके क्रोमोजोम पे ऐड हो गया, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आके क्रोमोजोम पे ऐड हो गया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन बोलेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन बोलेंगे। और डुप्लीकेशन में एक चीज ध्यान रखना कि डुप्लीकेशन भी 2 टाइप का होता है। डुप्लीकेशन का मतलब समझ में आया ना स्टूडेंट आपको, कि क्रोमोजोम का कोई एक्स्ट्रा पार्ट आके इस वाले क्रोमोजोम पे ऐड हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन भी 2 टाइप का होता है। एक होता है टेंडम डुप्लीकेशन। फर्स्ट पार्ट होता है, डुप्लीकेशन के भी टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप्स का होता है डुप्लीकेशन। नंबर 1 होता है टेंडम डुप्लीकेशन, नंबर 2 होता है रिवर्स डुप्लीकेशन। क्या होता है? रिवर्स डुप्लीकेशन। नंबर 2 क्या होगा? रिवर्स डुप्लीकेशन। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। सेकंड जो होगा वो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स डुप्लीकेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स डुप्लीकेशन बोलेंगे। जैसे मान लो ये यहां पे क्या है, ये मान लो ABC है, अगर मान लो ये क्रोमोजोम यहां कोई ऐड हो रहा है, वो अगर C पार्ट है, जैसे C के सिमिलर ही है वो क्रोमोजोम, तो उसको हम बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन।
भाई क्रोमोसोम मैंने क्या बताया था आपको डुप्लीकेशन में कि मान लो ये क्रोमोसोम है, अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर ऐड हो रहा है, अब यहाँ मान लो ए बी सी अटैच है, तो ये जो ऊपर वाला सी है इसी के सिमिलर अगर ये जो अटैच हुआ है ये सी ऐसा कैसा है, इसके सिमिलर ही अगर ये है, भाई ये जो अटैच हुआ है ये मान लो सी पार्ट है क्रोमोसोम का, अब ये जो ऊपर ये अटैच हुआ है तो ये इसके सिमिलर होना चाहिए सी के, अगर ये सिमिलर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडम डुप्लीकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडम डुप्लीकेशन। और रिवर्स डुप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि अब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा सी नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा सी नीचे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, बी ऊपर चला गया सी नीचे आ गया, तो ये क्या हुआ, अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स डुप्लीकेशन, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रिवर्स डुप्लीकेशन। तो टू टाइप्स क्या होते हैं डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि इन दिस म्यूटेशन, डेफिनेशन लिख सकते हो आप, इन दिस म्यूटेशन डिलीटेड क्रोमोसोम सेगमेंट इज अटैच्ड, क्रोमोसोम सेगमेंट इज अटैच्ड, वो क्या होगा, अटैच होगा टू इट्स नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन बोलेंगे। ये डुप्लीकेशन की ऑथेंटिक क्या है, डेफिनेशन है। अब क्या होगा कि जीन यहां पे रिपीटेड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहां पे सेम क्रोमोसोम दो बार भी लग सकता है। अब जैसे मैंने क्या बताया था कि सी, अब ये यहां पे सी है, ये भी यहां पे क्या आ गया, सी का पोर्शन आ गया, तो क्रोमोसोम यहां पे दो बार भी लग सकता है, मींस रिपीट भी हो सकता है वो क्रोमोसोम, यहां क्रोमोसोम क्या होगा, दो बार भी लग सकता है, तो क्या हुआ कि सेम क्रोमोसोम की कॉपी नंबर भी वहां पे क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। मींस इन दिस म्यूटेशन डिलीटेड क्रोमोसोम, अगर कोई क्रोमोसोम कहीं से डिलीट हुआ और वो अटैच हो जाता है किसी नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम पे, अब ये मान लो नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम में मैंने आपको क्या बताया कि सपोज ये क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, ये नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम है, डेफिनेशन देखना थोड़ी ध्यान से। अब सपोज ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब ये कोई डिलीटेड क्रोमोसोम है, तो इन दिस म्यूटेशन डिलीटेड क्रोमोसोम सेगमेंट अटैच हो रहा है, कहां पे, अटैच टू इट्स नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये डिलीटेड जो क्रोमोसोम है ये सेगमेंट अटैच हो रहा है किसी नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम से, ये नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये डिलीटेड क्रोमोसोम है, और ये डिलीटेड क्रोमोसोम अटैच हो रहा है किसी नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम से, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डुप्लीकेशन, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में कि अगर मैंने क्या बोला, यहां पे सी है और ये वाला भी मान लो सी है, तो ये क्या हो गया, कॉपी नंबर तो यहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो एक क्रोमोसोम दो बार भी यहां पे क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, सेम क्रोमोसोम भी यहां पे क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, डुप्लीकेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे कि इन दिस म्यूटेशन डिलीटेड क्रोमोसोम सेगमेंट इज अटैच्ड टू इट्स नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम, मींस जो डिलीटेड क्रोमोसोम है वो अटैच हो सकता है किसी नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डुप्लीकेशंस। और डुप्लीकेशन टू टाइप्स का होता है, टेंडम डुप्लीकेशन और रिवर्स डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन का मतलब यह है कि ये मान लो क्रोमोसोम ऐड हुआ इस पे, तो ये वाला अगर सी पोर्शन है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, सी पोर्शन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडम डुप्लीकेशन। लेकिन अगर ये इनकी अरेंजमेंट चेंज हो गया, बी ऊपर चला गया सी नीचे आ गया, तो ऐसे डुप्लीकेशन को हम बोलते हैं रिवर्स डुप्लीकेशन। तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। डुप्लीकेशन हम किसको बोलेंगे, डुप्लीकेशन हम ये बोलेंगे कि मान लो कोई नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम पे कोई डिलीटेड क्रोमोसोम आके यहां पे अटैच हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन टू टाइप का होता है, टेंडम डुप्लीकेशन और रिवर्स डुप्लीकेशन। तो अगर सेम क्रोमोसोम अटैच हो रहा है यहां पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन। लेकिन अगर ऊपर नीचे अरेंजमेंट चेंज हो रहा है इनका, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रिवर्स डुप्लीकेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स डुप्लीकेशन। तो ये मींस क्रोमोसोम जो अटैच हो रहा है वो क्या कर सकता है, एक क्रोमोसोम दो बार भी लग सकता है यहां पे क्या हो सकता है, एक क्रोमोसोम क्या हो सकता है, दो बार भी लग सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन का एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको डिलीशन का एग्जांपल बताया था, मैंने क्या बताया था, ये याद रखना, ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ऑप्शन दे दिया क्राइडू-चैट सिंड्रोम कौन सी क्रोमोसोमल एब्रेशन, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा क्रोमोसोमल एब्रेशन है, आपको ऑप्शन देंगे डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, तो आप क्या बोलोगे कि क्राइडू-चैट सिंड्रोम
किससे रिलेटेड है? डिलीशन से। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम या कोरोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया किससे रिलेटेड है? तो आप क्या बोलोगे? डिलीशन से। तो एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स ध्यान में रखने हैं। अब डुप्लीकेशन का एग्जांपल भी आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जांपल होता है बार आई इन ड्रोसोफिला। बार आई इन ड्रोसोफिला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जांपल ही आपको सीधा सीधा आपको एग्जांपल ध्यान में रखना और कुछ ध्यान में रखना। बार आई ऑफ ड्रोसोफिला, आपको डायरेक्ट एग्जांपल ध्यान में रखना है। आपको पूछ लिया जाएगा कि बार आई ऑफ ड्रोसोफिला किसका एग्जांपल है? ऑप्शन देंगे डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो आप क्या बोलोगे कि बार आई ऑफ ड्रोसोफिला किसका एग्जांपल है? डुप्लीकेशन का। तो एग्जांपल क्या होगा डुप्लीकेशन का? बार आई इन ड्रोसोफिला। बार आई इन ड्रोसोफिला ये एग्जांपल होगा। बार आई इन ड्रोसोफिला किसका एग्जांपल होगा? डुप्लीकेशन का एग्जांपल होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डुप्लीकेशन का एग्जांपल क्या होगा? बार आई इन ड्रोसोफिला। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आएंगे, आते रहेंगे और आए भी है। तो बार आई इन ड्रोसोफिला अगर आपको दे दिया जाएगा कि किसका एग्जांपल है, तो आप क्या बोलोगे? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो आप क्या बोलोगे कि ये डुप्लीकेशन का क्या है? एग्जांपल है। तो आप एग्जांपल ध्यान रखेंगे डुप्लीकेशन का बार आई इन ड्रोसोफिला। डिलीशन के एग्जांपल आप ध्यान में रखेंगे क्राइडो-चेस्ट सिंड्रोम, कोरोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और डुप्लीकेशन का आप ध्यान में रखेंगे बार आई इन ड्रोसोफिला एग्जांपल। अब थर्ड हम बात करेंगे इन्वर्जन की। जो थर्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन का जो थर्ड पार्ट है उसकी बात करेंगे हम। थर्ड पार्ट कौन सा है क्रोमोसोमल एब्रेशन का? इन्वर्जन का। अब ध्यान में रखना, आपको डिलीशन भी समझ में आया है, आपको डुप्लीकेशन भी समझ में आया है। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया डुप्लीकेशन, डिलीशन। अब थर्ड हम बात करेंगे इन्वर्जन की। और इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर बार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इन 4 में से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो थर्ड हम बात करेंगे इन्वर्जन की। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पे भी हम बात करेंगे इन्वर्जन की कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि अगर मान लो ये क्रोमोसोम है, थोड़ा ध्यान से समझना, ये मान लो कोई क्रोमोसोम है, इन्वर्जन बात की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड जो क्रोमोसोम म्यूटेशन का टाइप है इन्वर्जन। तो थोड़ा ध्यान से समझना, इन्वर्जन में क्या होगा, ये क्रोमोसोम का कोई पार्ट है, ये क्रोमोसोम है, नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका कोई पार्ट है। अब ये पार्ट अगर यहां से टूट गया, ये पार्ट मान लो यहां से टूट गया, ये पार्ट मान लो यहां से टूट गया और ये यहां पे आ गया। अब ये 180 डिग्री यहां पे रोटेट कर गया, 180 डिग्री यहां पे क्या कर गया? रोटेट कर गया। और 180 डिग्री ये रोटेट करके वापस यहीं लग गया। इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। थोड़ा ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आया तो। भाई ये नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसका ये पार्ट डिलीट हुआ तो मैंने ये पार्ट बना दिया, ये पार्ट डिलीट हो गया, ये मैंने यहां बना दिया। अब ये जो डिलीट हुआ पार्ट है ये रोटेट करेगा 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री जैसे ही रोटेट करेगा और ये वापस इसी नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा? लग जाएगा। अब मान लो ये नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पार्ट डिलीट हो गया तो यहां से हटा दो चाहे, ये पार्ट डिलीट हो गया। अब ये पार्ट डिलीट होके क्या करेगा? 180 डिग्री क्या करेगा? रोटेट करेगा। और 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ये वापस इसी पे आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ये वापस इसी पे आके क्या हो जाएगा? रोटेट होके इसी पे अटैच हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि कोई नॉर्मल क्रोमोसोम है, उसका कोई पार्ट डिलीट हुआ और वो 180 डिग्री क्या होगा? रोटेट होगा और वापस उसी नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके ऐड हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। एक बार और ध्यान से सुन लेना कि कोई नॉर्मल क्रोमोसोम है, उसका कोई पार्ट डिलीट होके 180 डिग्री क्या करेगा? वो रोटेट करेगा और वापस उसी नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम पे वो पार्ट आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। या फिर इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन इफेक्ट, क्योंकि ये पोजीशन तो चेंज कर रहा है। ये यहां डिलीट हुआ, 180 डिग्री घूमा, वापस आके लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे पोजीशन चेंज हुई। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? पोजीशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको पोजीशन इफेक्ट कहां पे देखने को मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन पूछा ही जाएगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वर्जन का पूछा जाता है कि पोजीशन इफेक्ट किससे रिलेटेड है। तो आप क्या बोलोगे? पोजीशन इफेक्ट किससे रिलेटेड है? तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इन्वर्जन से रिलेटेड है। पोजीशन इफेक्ट किससे रिलेटेड है? इन्वर्जन से। क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है, क्रोमोसोम डिलीट हुआ, रोटेट हुआ, वापस नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके ऐड हो रहा है। तो इसकी क्या हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसको मैं बोल सकता हूं पोजीशन इफेक्ट। तो पोजीशन इफेक्ट किससे रिलेटेड है?
आपको ऑप्शन दिया जाएगा डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, तो आप क्या बोलोगे? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए पोजीशन इफेक्ट का नाम आते ही कि इन्वर्जन, कि वो किससे रिलेटेड है? इन्वर्जन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इन्वर्जन से रिलेटेड है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? पोजीशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला। इसका एग्जांपल आपको क्या ध्यान में रखना है? एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है पोजीशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला। पोजीशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला। तो पोजीशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला किसमें होगा? इन्वर्जन में। इन्वर्जन का एग्जांपल क्या होगा? पोजीशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला। और डुप्लीकेशन का एग्जांपल क्या था? बार आई इन ड्रोसोफिला। और डिलीशन का क्या था? क्राइडोचेन सिंड्रोम, कोरोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और इन्वर्जन का एग्जांपल क्या होगा? पोजीशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला। पोजीशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला। इसका एग्जाम डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ए पीस ऑफ क्रोमोसोम is removed and rejoin in reverse order। तो ये कहने का मतलब क्या है कि कोई क्रोमोसोम का पीस क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, 180 डिग्री घूमेगा और वो क्या हो जाएगा? वापस उसी क्रोमोसोम पे जाके क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलते हैं। और वो वापस रिवर्स ऑर्डर में भी क्या हो सकता है? रीजॉइन हो सकता है। रिवर्स ऑर्डर में भी वो रीजॉइन हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे ABCDEF है। अगर मान लो यहाँ पे ABCDEF है, अब क्या होगा कि ये जैसी इन्वर्जन होगा इसमें, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ADCB भी हो सकता है और EF। यहां पे क्या हो जाएगा? ADCB हो सकता है और यहां पे EF। मींस ये क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑर्डर में। भाई ABCDEF नॉर्मल कंडीशन में, अब A के बाद तुरंत क्या आ गया? D आ गया। उसके बाद क्या है? C और B है। उसके तुरंत बाद क्या है? C और B है। तो अब क्या हो जाएगा? ये रिवर्स ऑर्डर में आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है? इसका मतलब इसमें क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है। इसमें क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है। तो इन्वर्जन आपको क्लियर है कि कोई भी क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट होके 180 डिग्री घूम के वापस वो उसी जगह जाके अटैच हो जाएगा, या फिर वो रिवर्स ऑर्डर में जाके ज्वाइन हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। मींस उसमें पोजीशन इफेक्ट का क्या हुआ है? पोजीशन इफेक्ट जो प्रोसेस है वो शो हुई है, उस पोजीशन इफेक्ट को भी हम किस में काउंट करते हैं? इन्वर्जन में। तो एग्जांपल हम क्या लेते हैं? पोजीशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला। ये मान लो नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, तो ये रिवर्स कंडीशन में, ये देखो डी यहाँ पे पहले आ गया, उसके बाद CB, तो ये रिवर्स कंडीशन में जाके क्या हुआ है? ऐड हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन थी ABCDEF, अब इन्वर्जन जैसे ही हुआ तो एक के बाद यहाँ पे D आ गया, उसके बाद C और उसके बाद B, तो ये क्या हो गया? ये क्रोमोसोम रिवर्स ऑर्डर में आपस में क्या हो गए? अटैच हो गए। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है। तो हमने डिलीशन की बात की, हमने डुप्लीकेशन की बात की, हमने इन्वर्जन की बात की। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन की। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। थैंक्स।